खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल हिंदी दिवस पर भोपाल के रविंद्र भवन में राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मान अलंकरण समारोह एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान 2022 से डिजिटल इंडिया भाषिणी संस्थान को और 2023 का अमकेश्वर मिश्रा को प्रदान किया गया। राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान 2022 का डॉक्टर हंसादीप को और 2023 का डॉक्टर अनुराग शर्मा को दिया गया। राष्ट्रीय फादर कामिल पुलकी सम्मान 2022 अकीला कोतलावल और 2023 का दागमार मार्कोवा को दिया गया। राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान 2022 डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र और 2023 का देवेंद्र मेवाड़ी को दिया। राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान 2022 का डॉक्टर दामोदर खड़से और 2023 का डॉक्टर मनमोहन सहगल को सम्मानित किया। वहीं हिंदी दिवस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, हमें पूर्वावलोकन करने की जरूरत है। अंग्रेजी आने के बाद भी पीएम मोदी हिंदी का गौरव बढ़ाते हैं। पीएम विदेशों में भी हिंदी के प्रभाव का एहसास करवाते हैं। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रावधान किए। पीएम ने हिंदी को सभी भाषाओं के लिए सेतु के रूप में परिभाषित किया। अलग अलग देशों में भी स्थानीय भाषाओं से डॉक्टर इंजीनियर बने। राम कृष्ण के आगे श्री लगा, हम गौरव महसूस करता हूँ। श्रीलंका के आगे श्री लगाए, सबके माथे की बिंदी हिंदी, उसका गौरव हम महसूस कर रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। मैं अटल जी का अभिनंदन करता हूँ कि विश्व पटल पर उन्होंने हिंदी को गौरवान्वित किया। भारत भाषाओं का गुलदस्ता है। हर साल कार्यक्रम होगा, एक साल के पुरस्कार उसी साल दिए जाएंगे। वो कितना सुंदर एक एक पंक्तियों के माध्यम से हमारे अंदर जो अपने राष्ट्रभाषा का गौरव जगाने वाले हमारे सभी कवियों ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर के सारे लोगों ने हिंदी की धारा के लिए। लेकिन मुझे और इस बात का आनंद आता है, आज़ादी के बाद भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का अभिनंदन करूँगा, जिनने संयुक्त राष्ट्र संघ के उस मंच पर हिंदी को गौरवान्वित करने का प्रयास किया। हमारे अपने राजनेता भी उस लाइन में उस भाव को पहली बार प्रकट करने का साहस उन्हें दुनिया के सामने दिखाया। और मुझे अब और आनंद तब आता है जब यशस्वी प्रधानमंत्री, यद्यपि उनको अंग्रेजी आती है, लेकिन जब भी कोई मौका आता है और मौका किसी देश का विदेशी बैठा हो सामने या विदेश के किसी महत्वपूर्ण मंच पे जहाँ भी होते हैं वहाँ हिंदी का गौरव बढ़ाते हैं। यह हमारा सौभाग्य यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम इतना आनंद आता है जब मोदी जी बोलते हैं सबके बीच में से, और हम सब उसका एहसास कराते हैं। और इसमें वाकई हम सबका, इस पूरे देशवासियों का ये गौरव और गर्व की बात भी। और अभी काल के प्रवाह में और उनके जो निर्णय हैं, उन निर्णयों से हम और गौरवान्वित होना चाहेंगे। हमारे यहाँ भाषा का, बोली का, ये हमारे लिए काल के प्रवाह में अतीत की बातें हो गई। जब लड़ाने की बातें थी, हमारे एक राज्य से दूसरे राज्य को भाषा, बोली, लिपि के आधार पर लड़ाते थे। लेकिन माननीय मोदी जी ने 2020 में जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की और कहा कि हर भाषा, भाषाओं का गुलदस्ता है भारत, लेकिन इन भाषाओं की अगर आधार कड़ी कोई है, सेतु कोई है, तो वो हिंदी है। लेकिन उसका राजनीतिक दृष्टि से लोग उपयोग करके लड़ाने का काम करते थे। ऐसे में हमारी सिमहल प्रदेश की बहन ने आकर के हमारे अपने पुराने उस चेन्नई और जिसको नाम क्या क्या देते हैं, और सबको संदेश दिया है। और आज माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी सभी प्रकार की तकनीकी शिक्षा, कैसे आश्चर्य लगता, क्या क्या तर्क देते थे लोग, पता नहीं। परमात्मा उनको सबको सदगति और सद्बुद्धि दे जो उस मार्ग में बाधा बनते। क्या कहते थे, बिना अंग्रेजी डॉक्टर कैसे बन सकता, इंजीनियर कैसे बन सकता। अरे वो ये बात छिपा जाते कि जापान वाले के यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है क्या, चाइना में कोई इंजीनियर नहीं है क्या, फ्रांस में कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं है क्या। तकनीकी रूप से छोड़ो, वैज्ञानिक भी उनके बड़े बड़े नाम लेते थे। और वो आज भी जर्मनी के सब भाषाओं के लोग आगे बढ़े। अगर नहीं बढ़ पाए तो केवल अपनी योग्यता से कोई नहीं बढ़ता। भाषा का तो अपना व्यक्ति के जन्म के साथ उसका लालित्य, उसके बलबूते पर उसकी अपनी दिमाग की कोशिकाएं अपनी यात्रा तय करती। ऐसे में स्वभाषा का जो स्वाभिमान होना चाहिए, उसका एहसास होते हुए आज के इस दौर में सभी भाषाओं के बीच से हिंदी ने एक बड़ी अपनी कठिन लेकिन सुगमता के साथ ही जो यात्रा निकाली। मूलतः तो हिंदी शब्द भी हमारा नहीं,
हिंदी तो फारसी शब्द सिंधु से बना हुआ हिंदू और हिंदू से हिंदी। अभी ये कठिनाई हो जाती है कि जब अपन ये हिंदू बोलते हैं तो हिंदू से लोग पता नहीं क्या क्या जोड़ते हैं, लेकिन हिंदू का मतलब ही है कि हमारे सिंधु नदी के इधर वाला पूरा भाग, यहाँ के निवासी, जैसे अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन, रूस में रहने वाला रशियन, ऐसे अपना सिंधु नदी का इधर का भाग वाला हिंदुस्तान में रहने वाला है कि नहीं है। उसके भाव को सब पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसी प्रकार से हिंदी के प्रति भी ये जो वर्तमान का दौर चल रहा है, एक तरह से हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, मुझे इस बात का गर्व है कि मध्य प्रदेश सरकार से अब डॉक्टर, इंजीनियर, MBA सभी प्रकार के कोर्स में हिंदी में पढ़ के निकलेंगे और अपनी इस यात्रा के माध्यम से इस बात को रेखांकित करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि अंग्रेजी आपके पास आती तो आप डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो। 17 लाख साल पहले का वो पराक्रम, पुरुषार्थ और उस दौर के उस व्यवस्था के आधार पर भगवान राम का जीवन एक अलग प्रकार से जाना जाता, माना जाता है। और अतीत के इस कालक्रम में कई पीढ़ियां, कई हजारों लाखों साल के सफर के बाद भी ये कितना सुखद संयोग है, पूरे भारत की माथे की बिंदी हमारी हिंदी, उसका आनंद महसूस करना हम लंका से श्रीलंका से। ऐसा लगता है कि भगवान राम का पराक्रम पुरुषार्थ जीवंत हुआ और थोड़ा समय घट गया था, तो हिंदी की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे वाल्मीकि जी ने अपनी जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय दिया, जिसके माध्यम से आज हिंदी दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा में से एक भाषा का गौरव पाती है। यह हमारा सौभाग्य है। मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और फूक से थूक तक संस्कृति मंत्री जी आपने भी पताका अच्छी फहराई, आपको संस्कृति मंत्री सुसंस्कृत हो जाए और संस्कृति की धारा को संस्कार के रूप में हमको एहसास करा दे, इससे अच्छा भाग्य क्या हो सकता है। ये सौभाग्य हमारा है। ऐसी कई सारी गलतियां हम करते हैं, लेकिन मैं हिंदी के इस भाषा सम्मान समारोह में उन सारे महापुरुषों को भी याद करता हूँ। माधव सप्रे जी से लगा करके रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, कौन से नाम की बात है। और इनके साथ साथ उन सारे महापुरुषों को भी याद करता हूँ जो खुद गैर हिंदी थे, जिनने आज़ादी में अपना बड़ा योगदान दिया। महात्मा गांधी हिंदी के सबसे प्रबल पक्षधर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये जब अच्छा समय आता, अनुकूल समय आता, तो प्रतिकूलताओं में से ऐसी कई सारी अलग अलग प्रकार की धाराएं निकलती है, अलग अलग प्रकार के आशा और उम्मीद की किरणें निकलती है, जो इस अंधकार में आकाश को जगमग कर देता है। ये हमारा सौभाग्य। उस दौर में जब चारों तरफ अंग्रेज थे और अंग्रेजों से उस पूरे वातावरण को अंग्रेजियत ने जकड़ रखा था, ऐसे में ये अलग अलग प्रकार के सूर्य की प्रकाश की रश्मियाँ निकल करके हमको अपनी भाषा के लालित्य से, आत्मीयता से, आनंद से जोड़ रही। कितना कठिन दौर था जब अंग्रेजों के सामने उनकी अंग्रेजियत और अंग्रेज दोनों को नकारने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए थी। बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी रह गई। ये बड़ा कठिन काल है, बड़ी कठिन दौर की बात है। आज के इस दौर में हमको केवल उनको स्मरण करें जिनने हमको आज़ादी की उस अलख को, उस आज़ादी के संघर्ष का सुख देने का प्रयास किया। तो आज के इस बदलते दौर में जब हम अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजियत हमको क्या क्या नुकसान कर रही थी, उसका एहसास कराने के लिए हमारा पुनरावलोकन के लिए भी एक मार्ग देती है। जब हम पुराने अपने उस भाव को देखें, इसीलिए हमको याद आता है जो भरा नहीं है भाव। करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, माताएं, बहनें जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज
हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस के अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ कि सागर में मिलती धाराएं हिंदी सबकी संगम है। शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है। पूर्व पश्चिम कमल पंखुरी सेतु बनाती हिंदी है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर आप सबको मैं ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सोचो हिंदी, लिखो हिंदी, बोलो हिंदी और पढ़ो हिंदी। आज 14 सितंबर है और यह दिन हिंदी भाषा को समर्पित किया गया है। देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि भावों की अभिव्यक्ति है। हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और देश के लिए हिंदी की कितनी ज़्यादा अहमियत है, इसी को ध्यान में रखकर हर वर्ष 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में हम सब लोग मनाते हैं। आज इस दिवस के अवसर पर हिंदी प्रचार और प्रसार के लिए संकल्प लेने का यह दिन है। साथियों, हिंदी मात्र संवाद का माध्यम नहीं, भारत के भावों की अभिव्यक्ति है। हमारी संस्कृति, संस्कार, व्यवहार, आध्यात्मिकता और लोकमानस की समस्त संवेदनाएं सही अर्थों में हिंदी के द्वारा ही अभिव्यक्त होती हैं। भारत को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए हिंदी का पठन पाठन और विस्तार अत्यंत आवश्यक है। और साथियों, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हिंदी भाषा के विस्तार के लिए हमारी सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी निरंतर इसके लिए प्रयासरत हैं। आज हम देखते हैं कि खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.